कबीर दास के पद चल रहे थे, जिसमें मैंने पहले पद और दूसरे पद की व्याख्या आपको पूरी करा दी थी। आज हम कबीर दास का तीसरा पद पढ़ने जा रहे हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में कबीर दास के 5 पद लगे हुए हैं। तो देखो तीसरे पद में कबीर दास जी क्या कहते हैं। अब तो ही जान न देहूँ राम प्यारे, जो भावे त्यों होए हमारे। कबीर दास जी क्या कह रहे हैं, अब तो ये जान ना देहूँ राम प्यारे, अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा राम प्यारे, मतलब राम प्रियतम, हे प्रियतम राम प्यारे, अब मैं तुम्हें जाने ना दूंगा, जाने ना दूंगी। अपने आप को क्या मानते हैं कबीरदास जी, परमात्मा की दुल्हन मानते हैं। तो वो क्या कहते हैं, हे प्रियतम राम प्यारे, अब मैं तुम्हें जाने ना दूंगी, जो भावे त्यों होए हमारे। फिर क्या कहती है, जैसे भी हो तुम मेरे बनो, जो भावे त्यों हो हमारे, तुम जैसे भी हो वैसे ही त्यों मतलब हमारे बनो, हो हमारे मतलब हमारे बनो। बहुत जिनन के बिछुरे हरि पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। फिर क्या कह रही है, क्या कह रहे हैं कबीरदास, बहुत दिनों का क्या हुआ, वियोग दूर हुआ, बहुत दिनन के बिछुरे हरे पाई, बहुत दिनों का क्या हुआ, वियोग दूर हुआ, भाग बड़े घरी बैठे आए। मेरे भाग्य बड़े हैं जो मेरे घर में आकर आप बैठ गए, अर्थात मेरे भीतर आप बैठ गए। चरणनी लागी करो बरियाई, प्रेम प्रीति राखो उरजाई। फिर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि चरणनी लागी करो बरिहारी, प्रेम प्रीति राखो उरजाई। साधक के क्या हुई, प्रेम प्रीति राखो उरजाई, उनके प्रेम की प्रीति की जीत हुई। और वो किसके कारण हुई, चरणनी लागी करो बरियाई, साधक के प्रेम की जीत हुई और चरणों में लगकर मैं क्या करूं, तुम्हारी सेवा करूं। चरणनी लागी करो बरियाई, चरणों में लगकर मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। प्रेम प्रीति राखो उरजाई, और साधक के प्रेम की जीत हुई जिसे तुम अपने हृदय में रखो। मैं तुम्हारी क्या लूंगी, बलैया लूं, और उन्हें अपने प्रेम में क्या करूंगी, राखो उरजाई, उलझा लूंगी। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि साधक के प्रेम की जीत हुई है, चरणों में लगकर मैं सेवा करूंगा, बलैया लूं, राखो उरजाई, और उन्हें तुम क्या करो, अपने प्रेम में मैं क्या करूँगा, उलझा लूँगा। इस मन मंदिर रहो नित चौसे, कहे कबीर करो मति गोसे। कबीरदास जी क्या कहते हैं, इस मन मंदिर रहो नित चौके, इस मन मंदिर को क्या करना चाहिए, चौसे मतलब नित्य प्रतिदिन क्या रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए। कहे कबीर करहु मति गोसे, क्योंकि कबीरदास जी क्या कहते हैं, कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं करहु मति गोसे, क्योंकि शुद्ध मन में क्या नहीं होता है, प्रभु का वास नहीं होता है। इस पद को देखो, बरियाई मतलब हठ पूर्वक मैं तुम्हारी क्या करूंगा, स्तुति करूंगा। तुम कौन हो, 3 लोक के देवता हो। ये बात कबीरदास जी परमात्मा के बारे में कह रहे हैं। तो देखो इसकी व्याख्या कैसे है, हे प्रियतम राम प्यारे, कबीरदास अब तो ही जान न देहूँ राम प्यारे, जो भावे त्यों होए हमारे। हे प्रियतम राम प्यारे, अब मैं तुम्हें क्या नहीं करूंगी, जाने ना दूंगी, जैसे भी हो तुम मेरे बनो। बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। बहुत दिनों का क्या हुआ, मेरा वियोग दूर हुआ, मेरे भाग्य बड़े हैं जो घर में आकर तुम मेरे बैठ गए। चरणनी लागी करो बरियाई, और साधक के प्रेम की क्या हुई, प्रेम प्रीति राखो उरजाई, प्रेम की प्रीति की जीत हुई, साधक के प्रेम की जीत हुई, और मैं चरणों में लगकर क्या करूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी। बरियारी मतलब बलैया लूंगी, और तुम्हें क्या करूंगी, राखो उरजाई, अपने प्रेम में क्या कर लूंगी, उलझा लूंगी। इत मन मंदिर रहो निसोचो से, कहे कबीर करहु मति गोसे। कबीर कहते हैं कि मन मंदिर को क्या करना चाहिए, इत मन मंदिर, इस मन मंदिर को नित्य चौसे मतलब सदैव शुद्ध रखना चाहिए। इस बात को कौन कहते हैं, कबीर करहु, और मति घोषे। और क्या कहते हैं कबीरदास जी, क्योंकि अशुद्ध मन में क्या नहीं होता, भगवान का निवास नहीं होता। ये हमारा तीसरा पद पूरा हो गया है। अब हम पद संख्या 4 की व्याख्या करते हैं। इसमें देखो कबीरदास जी क्या कहते हैं, मन के मोहन बिठूला, ये मन लागो तो ही रे। मन के मोहन बिठूला, बिठूला क्या होता है, विठ्ठल भगवान अर्थात विष्णु। हे मन के मोहन विष्णु, यह मन लागो तो ही रे, मेरा मन तो क्या हो गया है, तुम्हारे ध्यान में लग गया है।
कबीरदास जी क्या कहते हैं, मन के मोहन विठुला ये मन लागो तो हीरे, हे मनमोहन विष्णु मेरा मन तो क्या हो गया है, तुम्हारे ध्यान में लग गया है। चरण कमल मन मानिया और न भावे मोय को हीरे, और न भावे मोई रे। वो क्या कहते हैं कबीरदास जी, चरण कमल मन मानिया, मेरा जो मन है क्या हो गया है, तुम्हारे चरण कमलों में लग गया है, इसलिए तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर और न भावे मोहिरे, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इस बात को कौन कहते हैं, कबीरदास जी क्या कहते हैं और क्या कहते हैं, हे मनमोहन विष्णु ये मन लागो तो ही रे, मेरा मन तुम में क्या हो गया है, लग गया है। तो ही रे मतलब तुम में लग गया है। चरण कमल मन बासिया, किसमें लग गया है मेरा मन, तुम्हारे चरण कमलों में लग गया है, और इन चरण कमल को छोड़कर और न भावे मोई रे, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। भावे मतलब अच्छा नहीं लगता है। सटदल कमल निवासिया चहु को फेरी मिलाए रे। फिर देखो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि मतलब सट चक्र किसके लिए आया है, स्वादिष्ठान चक्र के लिए आया है। सट दल कमल निवासिया, तुम किसमें निवास कर रहे हो, किसमें निवास कर रहे हो तुम, मैं तो क्या कर, कबीरदास जी क्या कह रहा है, मैं चारों योनियों के चक्र को पूरा कर स्वादिष्ठान चक्र में क्या हूँ, स्थित हूँ। चहु को फेरी मिलाई रे, चहु को फेरी मिलाई रे का क्या मतलब है, मैं चारों योनियों के चक्र को पूरा कर क्या कर रहा हूँ, सटदल कमल निवासिया, सटदल मतलब 6 दल के चक्र में स्थित हूँ, अर्थात स्वादिष्ठान चक्र में स्थित हूँ। इस बात को कौन कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं चारों योनियों के चक्र को पूरा कर 6 दल वाला कमल कौन सा होता है, स्वादिष्ठान चक्र में स्थित हूँ। दऊ के बीच समा दिया तहाँ काल न पासे आए रे। फिर क्या कह रहे हैं, दऊ, दऊ किसके लिए आया है, मतलब इड़ा और पिंगला के लिए आया है। 2 नाड़ियाँ होती हैं, इड़ा और पिंगला के बीच में क्या है, मेरी समाधि लग चुकी है। दऊ के बीच समा दिया, दऊ किसके लिए आया है, दोनों नाड़ियों के लिए जो कि इड़ा और पिंगला होती है, उसके बीच में क्या है, मेरी समाधि लग चुकी है। तहाँ काल न पासे आए रे, यहाँ काल भी क्या नहीं कर सकता, पास नहीं आ सकता। अष्ट कमल दल भीतरा तहाँ श्रीरंग केली कराए रे। फिर कबीरदास जी क्या कहते हैं, भगवान किसमें क्रीड़ा करते हैं, 8 कमलों के कमल में क्रीड़ा करते हैं। अष्ट कमल दल भीतरा, जो भगवान है वो क्या करते हैं, 8 कमलों में क्रीड़ा करते हैं, वहाँ श्रीरंग केली कराए रे। श्रीरंग मतलब भगवान के लिए आया है, वो वहाँ क्या करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। सतगुरु मिले तो पाइए नहीं तो जन्म अक्वारत जाए रे। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि सतगुरु की कृपा मिलती है तो ही क्या होती है, भगवान की प्राप्ति होती है, नहीं तो ये जन्म क्या हो जाता है, नहीं तो जन्म व्यर्थ बीत जाता है। तो देखो कबीरदास जी इस पूरे पद में क्या कह रहे हैं, मन के मोहन विठूला ये मन लागो तो रे, हे मनमोहन विष्णु ये मेरा मन तुझमें लग गया है। चरण कमल मन मानिया और न भावे मोई रे, तुम्हारे चरण कमलों में मेरा मन बस गया है, इसके अलावा मुझे कोई भी नहीं अच्छा लगता है। सट दल कमल निवासिया चहु की फेरी मिलाई रे, चहु की फेरी मतलब मैं चारों योनियों के चक्र को पूरा कर किसमें निवास करने लग गया हूँ, सट दल के कमल में निवास करने लग गया हूँ। सट दल कमल जिसमें 6 दल होते हैं, वो कमल कौन सा होता है, स्वादिष्ठान चक्र होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, 6 कमलों वाले दल को क्या कहते हैं, स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। तो मैं क्या करने लग गया हूँ, चारों योनियों के चक्र को पूरा कर स्वादिष्ठान चक्र में स्थित हूँ। दऊ के बीच समा दिया तहाँ काल न पासे आए रे, दोनों के बीच, दोनों किसके लिए आया है पूछा जा सकता है। इधर दऊ से क्या तात्पर्य है, शरीर की जो नाड़ियाँ होती हैं इड़ा और पिंगला, उनसे तात्पर्य है। तो दोनों इड़ा और पिंगला के बीच में क्या लग गई है, मेरी समाधि लग गई है। जहाँ काल न पासे आए रे, वहाँ काल भी पास नहीं आ सकता है। अष्ट कमल दल भीतरा तहाँ श्रीरंग केली कराए रे, भगवान विष्णु कहाँ पर केली करते हैं, कीड़ा करते हैं। श्रीरंग किसके लिए आया है यहाँ पर,
भगवान के लिए आया है। भगवान क्या करते हैं, 8 कमलों में क्या करते हैं, कीड़ा करते हैं। अष्ट कमल दल के भीतर भगवान क्या करते हैं, कीड़ा करते हैं। सतगुरु मिले तो पाइए, नहीं तो जन्म अक्वारस जाए रे। फिर कबीरदास जी क्या कहते हैं, यदि सतगुरु की कृपा हो जाती है तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है, नहीं तो ये जन्म क्या हो जाता है, अक्वारत चला जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। फिर देखो कबीरदास आगे क्या कहते हैं, कदली कुसुम दल भीतरा जहाँ 10 अंगुल का बीच रे। फिर क्या कह रहे हैं कि केले के फूल के समान कदली कुसुम दल भीतरा, कदली किसके लिए आया है, केले के लिए। तो केले के फूल समान क्या होता है, जहाँ 10 अंगुल का बीच रे, केले के फूल समान जहाँ बड़ी सृष्टि चक्रों में क्या है, 10 अंगुल प्रमाण क्या है, इस प्रभु का क्या है, निवास स्थान है। कदली कुसुम दल भीतरा, केले के फूल के दल के भीतर जहाँ कितना गैप है, 10 अंगुल का गैप है, वहाँ क्या है, भगवान का क्या होता है, निवास होता है। तहाँ दोबारस खोजी ले, जन्म होत नहीं मीच रे। वहाँ तू क्या कर, वहाँ 12 कमल मतलब 12 दल वाला कमल, जिसको कि हम अनाहत चक्र भी कहते हैं, वहाँ पर ये बैठा हुआ है। तहाँ दोबारस खोज ले, तुम उसको खोज लो। दोबारस मतलब 12 कमल मतलब 12 दल वाला कमल, जिसको हम क्या कहते हैं, अनाहत चक्र कहते हैं, उसको तू खोज ले। वहाँ पर प्रभु बैठे हुए हैं। जन्म होत नहीं मीच रे, वहाँ पर क्या होता है, जन्म मृत्यु का भय भी क्या हो जाता है, मिट जाता है। जन्म होत नहीं मीच रे, वहाँ ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है, अर्थात जन्म मृत्यु का भेद क्या हो जाता है, मिट जाता है। फिर देखो आगे कबीरदास क्या कहते हैं, बंक नाली के अंतरे पश्चिम दिशा की बाट रे। बंक नाली के भीतरे, मेरुदंड के भीतर क्या होती है, सुषुम्ना नाड़ी होती है ना, उसका मार्ग है। बंक नाली के अंतरे मतलब अंतर में, बीच में, मेरुदंड के बीच में क्या होता है, बंक नाली के अंतरे पश्चिम दिशा की बाट रे। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, मेरुदंड के बीच क्या है, सुषुम्ना का मार्ग है। यहाँ सहस्त्र यहाँ क्या होता है, अमृत रस प्रवाहित होता है। पश्चिम दिशा की बाट रे, पश्चिम दिशा की ओर है। नीजर झरे रस पीजिए, वहाँ क्या होता है, अमृत रस का क्या होता है, प्रवाह होता है, अमृत रस प्रवाहित होता है, उसका तुम क्या करो, पान करो। अर्थात त्रिकुटी रूपी त्रिवेणी के घाट पर मन क्या करता है, सुरती के हाथों क्या करता है, स्नान करता है। नीजर झरे रस पीजिए, तहाँ बफर गुफा के घाट रे। वहाँ क्या है, एक गुफा है, उस गुफा के घाट में क्या करता है, ये जो मन होता है क्या करता है, त्रिवेणी मनाए नहाई वे, सुरती मिले जो हाथ रे। वहाँ तीनों जो ये नाड़ियाँ होती हैं उनका मिलन होता है, इला पिंगला और सुषुम्ना का जो तीनों नाड़ियाँ हैं उनका जहाँ मिलन होता है, वहाँ पर तुमको क्या मिलेगा, वहाँ पर क्या मिलता है, वहाँ सहस्त्रधार की धारा बहती है, वहाँ से क्या होता है, अमृत रस प्रवाहित होता है, उसका तुम क्या करो, पान करो। त्रिकुटी रूपी त्रिवेणी के घाट पर क्या होता है, मन सुरती के हाथों क्या करता है, स्नान करता है। तहाँ ना फिरे मग जाइए, शनकादिक मिले है साथी रे। फिर देखो कबीरदास जी क्या कहते हैं, वहाँ मन को किसकी प्राप्ति होती है, ध्यान की प्राप्ति होती है। तहाँ ना फिरे मग जाइए, वहाँ से तुम पुनः लौट कर मत जाना। वहाँ क्या होता है, मन को ध्यान की प्राप्ति होती है, यहाँ कोई रास्ता नहीं जोड़ना पड़ता है। यहाँ क्या होता है, सनकादिक मिली है साथी रे। यहाँ पर सनकादिक, सनक सनंत आदि भक्त संतों का क्या हो जाता है, साथ हो जाता है। और उस साधना के पथ पर क्या होता है, गगन गरजी मग जोइए। वहाँ उस साधना के पथ पर क्या होता है, प्रेम के बादल गरजते रहते हैं। साधक को प्रभु से क्या हो जाता है, एक तार मिलते देखा जा सकता है। गगन गरजी मग जोइए, तहाँ दिशे तार अनंत रे। वहाँ क्या दिखाई देता है, साधक से प्रेम का तार हमको दिखाई देता है। फिर देखो आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं, बिजुरी चमकी घन बरसी है, तहाँ बिजत सब संत रे। वहाँ पर क्या होता है, प्रभु रूप की बिजली चमकती रहती है, बिजुरी चमकती रहती है, घन बरसे मतलब
बादल बरसते हैं तहाँ भीजत सब संतरे। वहाँ पर सारे संत क्या करते रहते हैं, भीगते रहते हैं, अर्थात प्रभु कृपा की क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। षोडश कमल जब चेतिया, 16 कलाओं से संपन्न कमल जब क्या हो जाता है, चेतन होते हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, 16 कलाओं से संपन्न प्रभु जब चेतन होते हैं तब क्या होता है, तब मिल गए श्री बनवारी। तब क्या होता है, भगवान का क्या मिल जाता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तब मिल गए श्री बनवारी रे, तब भगवान की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है, अर्थात प्रभु का दर्शन हो जाता है। जुरा मरण भ्रम भाजिया, पुनरपि जन्म निवारी रे। फिर तो क्या होता है, जन्म मृत्यु का भ्रम दूर हो जाता है और पुनर्जन्म से भी क्या मिल जाती है, निवृत्ति हो जाती है। पुनरपि जन्म निवारी रे, अर्थात पुनर्जन्म का भी निवारण हो जाता है और हमको क्या है, पुनर्जन्म भी लेना नहीं पड़ता है, उससे हमको मुक्ति मिल जाती है। गुर गमीते पाइये, झंसी मरे जिनी कोई रे, तही कबीरा रमी रहा, सहज समाजी सोए रे। फिर देखो कबीरदास जी क्या कहते हैं, गुरु गमीते पाइये, झसी मरे जिनी कोई रे। कितने भी प्रयत्न करो तुम, कितने भी झसी मरे जिनी कोई रे, तुम कितने भी प्रयत्न कर लो, गुरु गमी से पाइये इसकी प्राप्ति तो इस तत्व को गुरु कृपा के बिना नहीं पाया जा सकता है। तहा कबीरा रमी रहा, यहाँ संत कबीरदास जी क्या कहते हैं, सहज समाधि सोए रे, कि यहाँ संत कबीर क्या है, सहज समाधि लगाकर लीन है। मैं एक बार और आपको पूरा समझा देती हूँ इस पद को। ये पद बहुत बड़ा है। देखो, मन के मोहन बिट्ठूला, ये मन लागो तो ही रे। कबीरदास जी क्या कहते हैं, मन के मोहन विष्णु भगवान, ये मन मेरा तुम्ही में लगा हुआ है। चरण कमल मन मानिया, और न भावे मोही रे। मेरे चरण कमलों में तुम्हारा मन लगा हुआ है और मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता है। सटदल कमल निवासिया, चौकी फेरी मिलाई रे। मैंने चारों योनियों के चक्र को पूरा कर कर मैं क्या हो गया हूँ, 6 दल के कमल में निवास करने लग गया हूँ, अर्थात स्वादिष्टान चक्र में क्या हूँ, स्थित हूँ। दऊ के बीच समाधिया, तहाँ काल न पासे आए रे। दऊ किसके लिए आया है, इला और पिंगला नाड़ियों के लिए आया है। मैंने इला और पिंगला नाड़ियों के बीच में क्या लगा ली है, समाधि लगा ली है, वहाँ काल भी पास में नहीं आता है। कबीरदास जी क्या कहते हैं, मैंने दोनों इला पिंगला के बीच में क्या है, मेरी समाधि है, यहाँ काल भी पास नहीं आता है। अष्ट कमल दल भीतरा, तहाँ श्रीरंग केली कराए रे। फिर वो कहते हैं, अष्ट दल कमल के भीतर भगवान विष्णु क्या करते रहते हैं, कीड़ा करते रहते हैं। सतगुरु मिले तो पाइए, नहीं तो जन्म अक्वारत जाए रे। यदि सतगुरु की महिमा हो जाती है, यदि सतगुरु की कृपा हो जाती है तो हमको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, नहीं तो ये जन्म क्या हो जाता है, व्यर्थ बीत जाता है। फिर आगे देखो कबीरदास क्या कहते हैं, कदली कुसुम दल भीतरा, जहाँ 10 अंगुल का बीज रे। मतलब कदली कुसुम किसके लिए आया है, केले के फूल समान, मतलब केले के फूल समान, जहाँ इस भरी सृष्टि चक्रों में क्या है, 10 अंगुल का प्रमाण क्या है, इस प्रभु का निवास स्थान है। तहा दोबारस खोजी ले, जन्म होत नहीं मीच रे। तू उसको क्या कर ले, खोज ले। वहाँ क्या है, द्वादश कमल है। द्वारस मतलब द्वादश कमल, 12 पंखड़ियों वाला कमल, जिसको क्या कहते हैं, अनाहत चक्र कहते हैं। मैं अनाहत चक्र में भी बैठा है, वो प्रभु क्या है, वहाँ बैठा है। जो इस अनाहत चक्र को प्राप्त कर लेता है वो क्या होता है, ना तो उसका जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है। वहाँ जन्म मृत्यु का भी क्या हो जाता है, भय मिट जाता है। फिर देखो कबीरदास क्या कहते हैं, बंक नाली के अंत रे, पश्चिम दिशा की बाट रे। मतलब बंक नाली के अंत रे, पश्चिम दिशा की बाट रे। तो कबीरदास जी कहते हैं, मेरुदंड के बीच में क्या है, सुषुम्ना का मार्ग है। बंक नाली मतलब बंक नाली क्या किसके लिए आया है, मेरुदंड के लिए आया है। मेरुदंड के बीच में अंतर, मतलब ये जैसे इड़ा नाड़ी है, ये पिंगला नाड़ी है, इसके बीच में तो ये क्या हो गई हमारी मेरुदंड बीच में जाती है, तो इसके बीच में क्या होती है, सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो पश्चिम दिशा की बाट रे, जो पश्चिम दिशा की ओर है। नीजर झरे रस पीजिए, वहाँ पर क्या होता है,
सुषुम्ना का मार्ग है। यहाँ शास्त्र सार से क्या होता है, अमृत प्रवाहित होता है, तुम क्या करो, उसका पान करो, रस पीजिए। तहा बपर गुफा के घाट रे, और वो क्या है, गुफा के घाट के अंदर है, मतलब वो बिल्कुल गुफा की तरह है। जहाँ पर कौन सी नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है, इड़ा और पिंगला के बीच में है, मेरुदंड के बीच में है, पश्चिम दिशा की ओर है। वहाँ अमृत रस का पान होता रहता है, उसका तुम पान कीजिए। त्रिवेणी मनाए नवाइए, और वहाँ पर क्या होता है, एक तरह से त्रिवेणी होती है, अर्थात इला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का क्या होता है, मिलन होता है। त्रिकुटी रूपी त्रिवेणी के घाट पर क्या करो तुम, मन सुरती के हाथों क्या करता है, सुरती मिले जो हाथी रे, मन मतलब सुरती के हाथों क्या करता है, हाथों स्नान करता है। मन को किसकी प्राप्ति होती है, ध्यान की प्राप्ति होती है। तहाँ ना फ्री मग जो ये सनकादि मिली है साथी रे। फिर वो क्या कहते हैं, कबीरदास, मन को किसकी प्राप्ति होती है, ध्यान की प्राप्ति होती है। यहाँ कोई रास्ता नहीं जोना पड़ता है। तहाँ ना फ्री मग जो ये, यहाँ पर फिर कोई रास्ता नहीं जोना पड़ता है। सनकादि मिली है साथी रे, यहाँ पर किसका साथ मिल जाता है, यहाँ पर सनकादि, सनक, सनंत आदि भक्त संतों का साथ होता है। और उस साथ में क्या होता है, गगन गर्जी मग जो ये, वहाँ पर क्या होता है, गगन होता है, आकाश होता है, वहाँ प्रेम के बादल गरजते रहते हैं। और साधक को क्या होता है, प्रभु से एक तार मिलते हुए देखा जा सकता है। जहाँ दिसे तार अनंत रे, वहाँ साधक को प्रभु से एक तार मिलते देखा जा सकता है। फिर देखो आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं, बिजली चमके घन बरसिया है, तहा बीजत है सब संत रे। वहाँ पर क्या होता रहता है, प्रभु रूप की बिजली चमकती रहती है। प्रभु रूप की क्या होती है, बिजली चमकती रहती है। बिजली चमकी घन बरसे है, और वहाँ पर क्या होता है, घन घन बादल बरसते हैं। और तहा बीजत है सब संत रे, वहाँ पर सब संत बीजते रहते हैं, अर्थात प्रभु कृपा की क्या होती है, प्राप्ति होती रहती है। षोडश कमल जब चेतिया तब मिल गए श्री बनवारी। जब मतलब षोडश कमल 16 कलाओं से संपन्न प्रभु जब चेतन होते हैं तो किसका दर्शन होता है, प्रभु का दर्शन होता है। फिर जुरा मरण ब्रह्म भाजिया पुनरपि जन्म निवारे रे, और जब प्रभु कृपा की वर्षा होती है, 16 कलाओं से संपन्न प्रभु जब चेतन होते हैं और प्रभु का दर्शन होता है, फिर क्या होता है, जुरा मरण ब्रह्म भाजिया, जन्म मरण का क्या हो जाता है, भ्रम दूर हो जाता है। और पुनर्जन्म, पुनरपि जन्म मतलब पुनर्जन्म क्या हो जाता है, उससे निवारण हो जाता है, उससे निवृत्ति हो जाती है। गुरु गमी से पाइए जसी मरी जिनी कोई रे, इसको हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, कितने भी प्रयत्न करो, जसी मरी जिनी कोई रे, जिनी मतलब तुम कितने भी प्रयत्न कर लो, इसको हम किससे पा सकते हैं, गुरु गमी से पाइए। इस तत्व को गुरु कृपा के बिना नहीं पाया जा सकता। तही कबीरा रमी रहा सहज समाधि सोए रे। फिर कबीरदास जी क्या कहते हैं, यहाँ कबीरदास जी, यहाँ संत कबीर सहज समाधि लगाकर क्या है, लीन है। तो गाइस आज मैंने आपको कबीरदास के पद में तीसरे पद की व्याख्या पूरी करा दी और चौथे पद की व्याख्या पूरी करा दी है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले 5 पद की व्याख्या हम कल की वीडियो में करेंगे। 5वां पद भी बड़ा पद है। थैंक यू गाइस।